प्रभु, देव कमल और राम नरेश को ज्ञान का दो वरदान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्खों को गुणवान प्रभु, देव कमल और राम नरेश को ज्ञान को दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न करे सके, पर गुरु करे सब होई। सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न करे सके, पर गुरु करे सब होई। सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मस्ती करूं, लेखन सब बन गए राय। मैं तो सात समुद्र की मस्ती करूं, लेखन सब बन गए राय। सब धरती कागज करो, पर गुरु गुड़ लिखा न जाए प्यारे, पर गुरु गुड़ लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु महाराज की जय। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करे। मुख हुई बचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जा सुकृपा सो दयाल द्रोह सकल कली मल दहन। कहती हैं जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, वही कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो। नील सुरो हूँ श्याम तरुण अरुण बारी, जी नयन करुण सोमा धाम सदा चिर सागर शयन। जो नीले कमल के समान श्याम बड़े हैं, पुड़ खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हुए भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंदेन्दु सम देह उमा रमन करुणायन, जाहि दिन पर नेह करूं कृपा मर्दने मयन। जिनके कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, जिनका दिनों पर स्नेह वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करे। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासो, भजन रवि करन करे। मैं अपने गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और न रूप में श्री हरि के समान है, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों की समूह है। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुबास सरसि अनुरागा। बंदहु प्रथमा महिषुर चरेना, मोह जनित शेष बहरे नाम। बंदहु राम लखन बैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही, जो राम नरेश के परम स्नेही। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दश भूदर भारी, सुकृत में घेवरी सही सुखवारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नौति सुहाई, उमगे अवधयन बुद्धि कहवाई। मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सोचि
सुंदर सब भांति, कोही न जाए कछु नगर विभूति, जनु एतने भी ग्रंच कर तोती, सब विधि सब पूरा लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी, मुदित मातो सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुण शीलो स्वभाव, प्रमोदित होई देखि सुनिराम, श्री राम जय राम राम राम, श्री राम जय राम राम राम, सबके उरे अभिलाषो अस कहीं मानाई महेशो, आप छत जुबराज पदे राम देव नरेशु, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे रज राम हरे। आइए हनुमंत जी विराजिए, आइए हनुमंत जी विराजिए, सुंदर कांड की सुंदर कथा करो मति अनुसार, राम कथा के रसीले तुम भक्त राज अतिथि, तुम सेवक रघुनाथ के मैं तुम चरणों के दास, आइए सुआसन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। शांत सनातन प्रेम प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा और श्री जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्व देवताओं में सबसे बड़े मया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरण करने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ और आप सबकी अंतरात्मा है, सब जानते हैं, मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। रघुकुल श्रेष्ठ मुझे अपनी निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांतियुक्त शरीर वाले दैत्रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए ज्ञानियों में अगड़े संपूर्ण गुणों के निधान बाणों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कथा प्रेम की अविरल गंगा पल पल बहती जाए, कथा प्रेम की अविरल गंगा पल पल बहती जाए। भक्ति भाव के शीतल लहरे अंत तक लहराए, भक्ति भाव के शीतल लहरे अंत तक लहराए। आई गए तो बैठो प्यारे राम कथा सुन कर जाना, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। कहते ही राम कथा तो रोज होती है, लेकिन आज बवाडीहा ब्रह्म जी के स्थान पर हो रही है सुंदर कांड की सुंदर कथा, जिसे सुनने से, कहने से और समझने से मनुष्य परम पद के अधिकारी हो जाते हैं और जीवन की समस्त व्याधियां दूर हो जाती है। जिस प्रकार से यह सुंदर कथा है, उसी प्रकार से सुनने वाले का जीवन भी सुंदर हो जाता है और जीवन के समस्त रोग व्याधियां
दरिद्रता सब दूर हो जाती है। तो आज सुंदर कांड की सुंदर कथा में श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए थे और माता जानकी से कहते हैं कि हे मैया, अरे तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माता, यदि आप मुझे आज्ञा दे दे तो मुझे इन राक्षसों का बिल्कुल ही भय नहीं है। इसलिए हे माता, अभी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं अजर हो जाऊं, बलवान हो जाऊं, गुणवान हो जाऊं, शीलवान हो जाऊं। फिर हे माता, मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जान के जाहूं, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देकर माता जानकी ने कहा कि हे पुत्र जाओ, लेकिन श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त अधूरे कार्य को पूरा करो। चलहूं नाये सिर पैठहूं बागा, फल खाए सीतरु तोरण लागा, रोहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाए पुकारे। श्री हनुमान जी ने माता के चरण कमलों में प्रणाम करके और अशोक वाटिका में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से राक्षस रखवाले थे, उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकारा कि नाथ एक बिहारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उतारे, रक्षक मरे मर्दी मोहि डारे। रखवाले जाकर कहते हैं रावण से कि हे महाराज, एक बड़ा भारी बंदर आया है और बंदर ने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ डाला, रखवालों को मसल कर जमीन पर डाल दिया। सोने रावण भटनाना, नहीं देखी गरजऊ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, गोये पुकारती कछु अधिमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत सारे जोधा रखवाले को भेजे। हनुमान जी ने उन रखवालों को देखकर बड़ी जोर से गर्जना की और हनुमान जी ने समस्त राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे थे वो चिल्लाते हुए भागे हैं, अरे तूने पठे हूं ते ही अक्षय कुमारा, चाला संगले सुबठ अपारा, आवत देखी बिटप गोहि डरे जा, ताहि निपाती महाधुनि गरे जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ में लेकर चला हनुमान जी को पकड़ने के लिए। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार अक्षय कुमार आ रहा है। हनुमान जी ने एक वृक्ष को उखाड़ा और उसके प्रहार से अक्षय कुमार को सुरधाम पहुंचा दिया। एक ही प्रहार में अक्षय कुमार को मारकर बड़े जोर से गर्जना किए, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, कछु मरे से कछु मर्दे से, कछु मिले सिधरि धूरी, कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु, मरकट बल बल भूरी, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, राजा राम हरे। हनुमान जी ने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर रावण से पुकारा कि हे प्रभु, आपको गलत सूचना मिली थी, वह बानर नहीं वह मरकट है, वो जितना मारता है उससे ज्यादा तो वह दांत से काटता है, इसलिए वह मरकट है। आज ही विधिनाथ होई ही तमोरा, करहूं सबेगी दासी में
तोरा सुनि सुत बधलन केसरी शाना पैथे सी मेघ नथ बलवाना मारे सिजने सुत बाधी सुताही देखी है कपी ही कहाँ कर आई। जैसे हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा, जो राक्षस थे वो फिर भाग कर जाते हैं रावण के पास और कहते हैं हे महाराज, आपका पुत्र को उस वानर ने मार दिया। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को बुला भेजा और मेघनाथ से कहा कि हे पुत्र, उस वानर को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का आया है। चाला इंद्रजीत अतुलित जोधा बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा कपि दिखाता रुन भट आवा कट कटाई गर्जा और भवा। अब इंद्रजित जला है अपने छोटे भाई अक्षय कुमार का मरा हुआ सुनकर बड़ा क्रोध में चला। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार बड़ा भयानक योद्धा आ रहा है। हनुमान जी ने एक बड़े वृक्ष को उखाड़ लिया और कटकटा कर गरजे और दौड़ पड़े। अति विशाल तरु एक उपार बीरथ किन्हलन केश कुमार रोहि महाभट ताके संगा गोहि गोहि कपि मर्दैनी जयंगा। हनुमान जी ने बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़ लिया, उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण को पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया, तोड़कर मेघनाथ को नीचे पटक दिए। मेघनाथ के साथ जो बड़े बड़े जोधा रखवाले आए, जोधा राक्षस आए थे, उन सब को पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर पर ही मचलने लगे। अरे तीन ही निपाती ताहि सन बाजा धीरे जुगल मन गजराजा मुष्टिका मारी चढ़ा तरु जाई ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन समस्त राक्षसों को मार कर फिर हनुमान जी मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए हनुमान जी और मेघनाथ ऐसे मालूम पड़ते हैं जो दो श्रेष्ठ गजराज आपस में भिड़ गए हो। हनुमान जी ने मेघनाथ के सीने में घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और मेघनाथ को कुछ क्षण के लिए मूर्छा आ गई। अरे उठे बहोरी इन्हें शिवहु माया जीती न जाई प्रभंजन जाया। फिर मेघनाथ ने उठकर बहुत सारी माया रची, परंतु पवन के पुत्र श्री राम जी के दूत को मेघनाथ जीत न सका। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा करहु सबेगी दासी में तोरा। ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा कपि मन कीन्ह विचार जो न ब्रह्माशर मानहु महिमा मिति अपार। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्म अस्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता हूं तो इसकी अपार महिमा मिट जाएगी। आश रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। श्री राम 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 कहिए जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ब्रह्मा अम्बान कपि कहते ही मारा परते हूँ बार कटको संघारा। मेघनाथ ने हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र चला दिया, मार दिया।
जिसे लगते ही हनुमान जी वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय महाबली हनुमान जी ने बहुत सारी सेना को मार डाली। आरते ही देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नाग पाश बधिश ले गया हूँ। जब मेघनाथ ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब उसने नागपाश से बांधकर राज दरबार लेके गया। शंकर जी कहते हैं भवानी से, जासो नम जापी सुनहु भवानी, भव बंधना कठिन ज्ञानी। हे भवानी, सुनो, जिनका नाम राम नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट देते हैं। ताशो दुतकी बंधत रुआवा, प्रभु करज लगे कपि बधावा। हे भवानी, उनका दूत को भी, राम जी के दूत को भी इस जगत में कोई बांध सकता था, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को, अपने आप को बांध लिया था। लेकिन मेघनाथ सोचता था कि मैंने इसे बांध रखा है। अरे कपि बंधन सुनी निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दशमुख शाभा देखी कपि जाई, आ कही न जाए कछु अति प्रभुताई। हनुमान जी को बधा सुनकर लंका में शोर हो गया। एक बड़े भारी बंदर ने रावण के पुत्र मेघनाथ को मार दिया, और मेघनाथ ने अक्षय कुमार को मार दिया, और मेघनाथ ने उस बंदर को बांध लिया। लंका से सभी लोग तमाशा देखने के लिए रावण की राजसभा में आ गए। हनुमान जी भी रावण की राजसभा में पहुंचे हैं, लेकिन रावण के अत्यंत प्रभुता ईश्वर को कुछ कहा नहीं जा सकता है। हनुमान जी भी राजसभा में पहुंचकर रावण का ऐश्वर्य को देख रहे हैं। कर जोरे शूरा विसिप विनीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, देखी प्रतापना कपि मन शंका, जेमि अहिगन महु गरुड़ शंका। हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचते हैं और देखते हैं कि देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत होकर सब रावण का मुंह ताक रहे हैं। रावण का ऐसा रूप देखकर भी हनुमान जी को मन में थोड़ा सा भी डर नहीं हुआ, जैसे और वे निशंक खड़े रहे, जैसे अहिगन सर्प के सांप के समूह गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। जेहि विधिनाथ होई ही तमोरा, करहु सबेगी दश में तोरा। हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार, हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार। कपि बिलोके दशानन, दिशा कई दुर्वाद, सुतवद सुरती किन्ही, पुनि उपजा हृदय विषादी। सुन लो मेरी मारुति नंदने, काटो मेरे दुख के बंधने। सुन लो मेरे मारुति नंदने, काटो मेरे दुख के बंधने। हे महावीर बजरंग बली, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे संकट मोचन, हे अंजनी लाल। कपि बिलोक दशानन, दिशा कई दुर्वाद, सुतवद सुरती किन्ही, पुनि उपजा हृदय विषाद। श्री हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब जोर से हंसा। फिर अपने पुत्र अक्षय कुमार का मृत्यु का समाचार सुनकर स्मरण कर रावण के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया, और रावण ने हनुमान जी से सवाल पूछता है, अरे कह लंकेशा कवन ते कीशा, केहि के बल घा लेहि बन खीसा। रे बानर, तू कौन है? इस
जिसके बल पर तूने मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ कर नष्ट कर दिया। अरे की धाव सर्वना सुनी ही नोहि मोही, देखहूं अति शंख शठ तो ही। हे बानर, रे बानर बता, क्या तूने कभी मेरा नाम यानी रावण का नाम और यश अपने कानों से नहीं सुना रे शठ? मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। अरे मारे निशीचर के ही अपराधा, कहूँ शठ तो ही ना प्राण कोई बाधा। तूने किस अपराध में मेरे राक्षसों को मार दिया, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, जम्बू माली को मार दिया, लंकनी को मार दिया, मेरे शोक वाटिका को उजाड़ दिया। अरे मूर्ख बता, क्या तुझे अपने प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा कि रावण सुन, अरे सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जसु बल विरचित माया। हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड के समूहों की रचना करती है, उसी माया के बल से मारा है। अरे जाके बल भी रंची हरि ईशा, पालत सृजत हरत दस शीशा। हे रावण, जिसके बल से ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के बल से मारा है। अरे जा बल शीशा धरस सहसानन, अंडा कोश मित गिरि कानन। हे रावण, जिनके बल से सहस्र फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण किए हैं, उनके बल से मारा है। अरे धरई जो विविधा देह सूरत राता, तुमसे सठन से खावन दाता। हे रावण, जो देवताओं की रक्षा करने के लिए नाना प्रकार का देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों घमंडियों को शिक्षा देने के लिए जगत में अवतार दे लेते हैं। हर को डंडा कठिन जही भंजा, ते ही समेत निपदल मंजा। हे रावण, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़कर जनकपुरी में समस्त राजाओं को घमंड को चूर किया, उन्हीं के बल से मारा है। हर दूषण तीसी रार बाली, बौद्ध सकत तो लित बलशाली। हे रावण, जो दंडक वन में खर दूषण तीसरा तुम्हारे भाई को जिन्होंने मारा, मैं जो तुम्हारे समान ही खर दूषण तीसरा और किष्किंधा नरेश बाली को जिसने मारा, जो सब के सब तुम्हारे समान ही अतुलनीय बलवान थे, उन्हीं राम के बल से मारा है। सुन लो मेरी मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। हे महावीर बज रंग बली, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार, हे संकट मोचन, हे अंजनी लाल। जाके बल लौलेस ते जितहु चराचर झारी, ताशदूत में जा करी हरि आन बे नारी। हे रावण, तूने कहा कि किसके बल से मारा? तुमने भी जगत को तीनों त्रिलोक को जीत लिया, तुमने भी किसी का बल पाकर ही तो जीता है। हे रावण, तुमने कहा कि तूने मेरा नाम और यश नहीं सुना। हे रावण, मैं उस सवाल का भी तुझे जवाब देता हूँ। अरे जाना हूँ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बहुशन तोरी लड़ाई। समर बलिशन कर जसु पावा, सुन कवि वचन विषि विहरावा। हे रावण, मैं तुम्हारे प्रभुता, तुम्हारा यश खूब सुना हूँ। सहस बाहु के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी और राजा वाली के साथ भी तुमने युद्ध करके यश प्राप्त किया था। लेकिन एक बात और सुना था कि राजा वाली ने आपको 6 महीने तक अपने कांख में दबा कर रखा था, ये भी मैंने सुना। हे रावण, तीनों त्रिलोक में तुम्हारा यश का गान किया जा रहा है। जगत में जितने चोर हैं सबके
बारे में सुना, लेकिन तुम तो ऐसे चोर हो जो किसी की पत्नी का ही हरण कर लाए हो। खावहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभावते तोरहु रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि को मागर गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ दिए। हे निशाचरों को मालिक, देह सबको परम प्रिय है, कुमागर पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जीना मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बाधऊं तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बाधे कैला जा, किन चहऊं निज प्रभु कर काजा। हे रावण, जिसने मुझको मारा उसको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र मेघनाथ ने मुझे बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की तनिक लाज नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता था हे रावण, और इसी बहाने तुमसे मैं मिलने चाहता था। जगत में मुझे कोई बांध नहीं सकता है, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी भी फांस में मैं बांधा नहीं जा सकता हूँ। ये तुम्हारे पुत्र मेघनाथ का भ्रम है, ये सोचता है कि मैंने इसे बांध कर लाया, जबकि मैं अपनी मर्जी से तुमसे मिलने आया हूँ। अरे विनती करहूँ जोरी करावन, सुनहु मनत जी मोर सिखावन। हे रावण, मैं तो तुमसे अपने प्रभु का संदेशा कहना चाहता था, इसलिए उत्पात करके तुम्हारे सामने आया हूँ। अब मैं तुमसे जो कह रहा हूँ उसे सुनो। कहत दिखा दी रावण मदारी के खेला, कहत दिखा दी रावण मदारी के खेला। नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला। कहत दिखा दी रावण मदारी के खेला, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला। हे रावण, तुमने नाम पूछा तो मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, श्री राम जी का दूत हूँ, और मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हे रावण, विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके और भ्रम को छोड़कर भगत भयहारी श्री राम जी का भजन करो। बचपन में लीलनी सूरज भगवान के, देखे खाती आइल बानी रावण रंग बज के हो, देखे खाती आइल बानी रावण रंग बाज के। मैं अपना तुझे बल बताता हूँ हे रावण, कि जब मैंने फल समझकर सूरज को खा गया था, फल समझकर सूरज को खा गया था, तो समझो जिस दूत में इतना बल है तो मेरे प्रभु में कितना बल होगा। अरे बचपन में लीलनी सूरज भगवान के, देखे खाती आइल बानी रावण रंग बाज के हो, देखे खाती आइल बानी रावण रंग बाज के। हम हो तयाइल बानी इहाँ वाई केला, हम हो तयाइल बानी इहाँ वाई केला। नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला। अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो हे रावण, और भ्रम को छोड़कर भगत भयहारी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। जाके डरयाती काल डराई, जो सुर असुर चार खाई। हे रावण, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर जगत को काल खा जाता है, वह काल भी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी से डरता है। ताशो बयरू कभी नहीं कीजो, मोर कहे जानी के दीजो। जो काल भी मेरे प्रभु राम
राम से डरता है, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी से तुम कदापि बैर न करो, मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। बलयार बुद्धि के हमरा नइखे सुधी, लेबे खाती आइल बानी सिया जी के सुधी हो, लेबे खाती आइल बानी सिया जी के सुधी। आराम लेबे खाती आइल बानी सिया जी के सुधी। हे रावण, मेरे को मुझे पता नहीं कि मेरे में कितना बल है, ना ही मुझे बल और बुद्धि का मुझे कोई खबर है। कहते हैं मैं तो अपनी माता जानकी का खबर लेने आया था, माता से तो मैं मिल लिया और तुझे समझाने आया हूँ। बल और बुद्धि के हमरा नइखे सुधी, लेबे खाती आइल बानी सिया जी के सुधी हो, लेबे खाती आइल बानी सिया जी के सुधी। नाम नबत रावण, नाम नबत रावण होई बड़का झमेला, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला। कहते हैं परनत बाल रघुनायक कृपा सिंधु खरारी, शरण गए प्रभु राखी है तब अपराधी विसारी। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र है। हे रावण, मेरे प्रभु दया के समुद्र है, दया के समुद्र है, शरण जाने पर प्रभु। हे रावण, तुम्हारे जो कुकर्मों है, तुमने जो अपराध किया है, उन सब को प्रभु क्षमा कर देंगे। तुम एक बार माता जानकी को साथ में लेकर प्रभु के शरण को चलो। कहते हैं अशोक बन के उजड़नी अक्षय कमरनी, सिया माई के कारण लंका में आईनी हो, सिया माई के कारण लंका में आईनी हो। राम नाम के झंडा हम फहराई, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला। कहत दिखा दी रावण मदारी के खेला, नम हनुमान हवे श्री राम जी के चेला। हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, अभी भी वक्त है, तुम मान जाओ। कहते हैं कि राम चरण पंकज और धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। श्री रामचंद्र के चरण कमलों को हृदय में धारण करो। हे लंकापति, इस राज से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई लेना देना नहीं है। तुम राज करो, तुम्हारा पुत्र राज करे, तुम्हारा नाती राज करे। इस राज से, सोने की नगरी से मेरे प्रभु को कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुम मेरे प्रभु को मान लो, मेरे प्रभु का भजन करो। राम चरण पंकज और धरहूं, लंका चल राज तुम करहूं। ऋषि पुलस्तु जसु विमल मयंका, तेहि शशि जनि महु तेहि शशि महु जनि हो कलंका। यह ऋषि पुलस जी का यश खानदान है। ऋषि पुलस जी का ये खानदान है जिनका यश चंद्रमा के समान निर्मल है। उस चंद्रमा में तुम कलंक के भागी मत बनो रावण। अरे राम नाम बीनु गिरा न सोहा, देख विचारी त्याग मत मोहा। हे रावण, राम नाम के बिना यह वाणी, यह मुख भी शोभा नहीं देती है, नहीं पाती है। कहते हैं कि जिस मुख से राम नाम बीनू यह गिरा ना सोहा, जिस मुख से राम का नाम नहीं निकलता, उस मुख से वाणी का, उस मुख से बोले हुए बात का जगत में कोई सम्मान नहीं करता है। यहाँ तक कि कहते हैं मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो, हे देवताओं के शत्रु, हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई एक सुंदर नारी ही बिना
कपड़े यानी बिना साड़ी की शोभा नहीं पाती है जगत में। अगर जो नारी साड़ी नहीं पहनती है उसको जगत में एक मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, वो भी जगत में मान की अधिकारी नहीं होती है जो नारी साड़ी नहीं पहनती है। कहते हैं राम विमुख सम पति प्रभुताई जाई रही बिनु पाई बिनु पाई। हे रावण, राम से विमुख होकर पुरुष, राम विमुखी पुरुष, जो लोग राम से विमुख हैं चाहे जितनी संपत्ति अर्जित कर ले, जगत में कितना हो यश प्राप्त कर ले, उसका नहीं पाने के समान कहा गया है। राम विमुख सम पति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्हा सरितल नाही बरस गए पुनि तब ही सुखाए। भगवान की भक्ति के बिना इस जीवन में चाहे हम जितना धन कमा ले, ऐश्वर्य कमा ले, वह उसी प्रकार हीन हो जाती है, उसी प्रकार चली जाती है जिस प्रकार जिस नदी में जल का स्रोत नहीं होता है, बारिश आने पर उस नदी में पानी तो आ जाएगी, लेकिन बारिश बीत जाने के बाद वह नदी पानीहीन हो जाती है, यानी वह सूख जाती है। भगवान से विमुख होकर कहें चाहे हम जितनी संपत्ति धन कमा ले, वह धन उसी नदी के पानी के समान होता है, और जिस प्रकार नदी के पानी सूख जाता है उसी तरह अधर्म से कमाया हुआ धन की भी वही गति हो जाती है। रावण, इसलिए तुम धर्म के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारी सोने की नगरी बच जाएगी। अरे सुनो दस कंठा कहूं पनरोपी विमुख रामा रतन ही गोपी। हे रावण, मैं राम की शपथ लेकर कहता हूं कि राम से विरोध करने वाले हे लंकापति, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। शंकर सहसा विष्णु अजितो ही सकी है न राखी राम कर द्रोही। हे रावण, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ राम विमुख की रक्षा करने वाला इस जगत में कोई नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ दुश्मनी करने वाले, द्रोह करने वाले, हे रावण तुमको नहीं बचा पाएंगे। अब मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधने। हे महावीर विक्रम बजरंगी, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजने। हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार, हे संकट मोचन, हे अंजनी लाल। हनुमान जी कहते हैं मोहमुल बहुशूल प्रद त्यागू तब अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, मोह जिसका मूल कारण है, जिसे तुम देखकर मोहित हुए हो, जगत की माता है, उस माता को इस दृष्टि से मत देखो रावण। वो सबकी माता है, आदि शक्ति जगदम्बा है, वह सबकी माँ को इस नजर से मत देखो। मोह जिसका मूल कारण है, जिसको तुम देखकर मोहित हुए हो, वो सबकी माँ है, वो तुम्हारी भी माँ है। बहुत पीड़ा देने वाले तुम रूप अभिमान का त्याग कर दो हे लंकापति, और रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी के शरण में चलो, श्री रामचंद्र जी का भजन कर लो। रावण, अभी भी वक्त है, तुम माँ को इस दृष्टि से मत देखो। अरे यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नयसानी। यद्यपि श्री हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई रावण के लिए बड़ी हित की बात कही, परंतु अरे बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हम ही बड़ी मिला हम ही कपि गुण बड़ ज्ञानी। जब भी हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग और नीति से सनी हुई रावण की हित की बात कही, परंतु वह जगत प्रसिद्ध अभिमानी
घमंडी रावण बड़े हंसकर बोला कि एक डाल पर रहने वाला ये पशु बानर मुझे गुरु की भांति शिक्षा देने चला है। हनुमान जी कहते हैं, रावण कहता है, अरे मेरे तू निकट आ ई खोल तो ही लागे सी अधम से खावन होही। ये डाल पे रहने वाला पशु आज मुझे रावण को, महापंडित रावण को गुरु के भांति शिक्षा दे रहा है मेरे ही राजसभा में आकर। अरे बानर, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाच रही है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी कहते हैं, अरे उल्टा हुई है कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। रावण कहता है कि तेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है, तूने मेरे पुत्र को मार दिया, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया और मुझे ही शिक्षा दे रहा है। मूर्ख, तेरे सिर पर तेरी मृत्यु नाच रही है। हनुमान जी कहते, इतने समझाने के बाद भी जब तू नहीं समझा हे रावण, तो तेरे साथ जो होगा वो राम ही जाने। कहते हैं, हे रावण, तूने मेरी मृत्यु तेरे सिर पर नाचते हुए दिख रही है, वह इससे उल्टा ही होगा। अब तेरे सिर पर तेरी मृत्यु नाच रही है, मेरे सिर पर नहीं। हनुमान जी के वचनों को सुनकर रावण और क्रोधित हो उठा। सोनी कपी, अरे सोनी कपी वचन बहुत खिसियाना, बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। हनुमान जी के वचनों को सुनकर रावण और क्रोधित उठा और कहा अपने राक्षसों से, इस मूढ़ बांदर का तुरंत ही सिर काट दो, काट दो। अरे सुनत निशाचर मारो न धाये, सजीवन सहित भीषण आए। रावण का देश पाकर राक्षस लोग श्री हनुमान जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। उसी समय रावण का छोटा भाई विभीषण उन्हें रोक देता है और नीति समझाने लगता है। नाई सिर करी विनय बहुता, नीति विरोधना मरहु दूता। रावण से विनती करने लगते हैं विभीषण जी की, हे मेरे भाई, राम का ये दूत बनकर आया है और खबरी को, दूत को कभी मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। बेशक मैं मानता हूं कि मेरा भतीजा अक्षय कुमार को इसने मारा, अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, फिर भी इसे मारा नहीं जा सकता, इसलिए किसी का ये दूत है, राम का दूत बनकर आया है। दूत तो अपने स्वामी की ही बड़ाई करेगा, उसका यह कर्तव्य है। इसलिए हे महाराज, इसके समस्त अपराधों को माफ किया जाए और दूसरा कोई दंड दिया जाए। आन दंड का छु करहु गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। कहते हैं विभीषण जी को वचनों को सुनकर राज्यसभा में और जो मंत्री लोग थे वो भी विभीषण जी का ही समर्थन किए कि हे महाराज, आपके छोटे भाई विभीषण जो कह रहे हैं यह नीति युक्त है, किसी के दूत को मारने का प्रावधान नहीं है, मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता है। कि मेरी सुने लो मारुति नंदने, काटो मेरे दुख के बंधने, हे महावीर विक्रम बजरंगी, लोग कहते हैं तुम्हें दुख भंजन, हे मारुति नंदने, हे पवन कुमार, हे संकट मोचने, हे अंजनी लाल। कपि के ममता पूछ परे, सबहु कहूँ समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाई। कहते हैं तो रावण ने अरे सुनत बिहासी, बोला दश कंधरे, अंग भंग करी पठई बंदर। सबकी बातों को सुनकर रावण हंसकर बोला, तो फिर इसका कोई अंग भंग किया जाए। तब अंग भंग में कौन सा अंग काटा जाए, इस बात पर विचार होने लगा। तब तक हनुमान जी माता सरस्वती के शरण में चले गए और माता सरस्वती का ध्यान किए कि हे मैया, मैं रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन ये माना नहीं, इसलिए इसका ध्यान मेरी पूंछ पर ले आओ। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ को लगे सहलाने, लगे उसको चूमने चाटने।
तब कपि के ममता पूछ पर सभी कहूँ समझाए, तेल वोरी पटवादि पुने पावक देहु लगाए। तब रावण की नजर पूंछ पर गई। तब रावण ने कहा ये अपने पूंछ से बड़ा प्यार कर रहा है, चूम रहा है, चाट रहा है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल में कपड़ा डुबोकर इसके पूंछ में बांधकर आग लगा दी जाए। तब राजसभा वाले कहते हैं कि पूछे ही न पूछे ही न बनर तह जई हैं, तब सठनी जा नाथ ही लई आई हैं। जिनकी किन्हेसी बहुत बड़ाई, देखा हूँ मैं तीन्हा के प्रभुताई। जब राजसभा वाले कहते हैं कि जब ये बिना पूंछ का जला हुआ पूछा अपने स्वामी राम के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने स्वामी राम को साथ में लेकर आएगा, जिसे इसने राम की बड़ी बड़ाई की है। हम लोग उस राम की प्रभुता यानी बल तो देखेंगे कि उस राम में कितना बल है। सुनता बचन कपि मन मुस्काना, भोई सहाय शरद में जाना। रावण की सभा की बातों को सुनकर श्री हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराए और माता सरस्वती का धन्यवाद किए कि हे मैया, मेरा काम आपने बहुत आसान कर दिया। मेरे प्रभु का क्या ये लोग बल देखेगा, पहले सेवक का तो बल देखे। जातो धान सुनी राम न बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। और रावण ने कहा कि अब देरी न करो, इसको ले जाओ, इसके पूंछ में कपड़ा में तेल डुबाकर घी में कपड़ा लगाकर इसके पूंछ में बांध कर आग लगा दो। रावण के आदेश को तुरंत पालन किया जाए। और कहते हैं सभी राक्षस लोग हनुमान जी को बीच चौराहे पर, नगर के बीच चौराहे पर ले जाकर आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहना नगरवा सनघी तेला, बाढ़ी पूछ किन्हीं कप खेला। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा घी और तेल लगा कि पूरे लंका में न घी रहा, न तेल रहा, न ही कपड़ा रहा। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि इतनी लंबी पूंछ कर दी कि पूरी लंका का कपड़ा घी और तेल अपनी पूंछ में ही लपटवा लिए। आ कौतुक कहा आए पुरवासी, मारही चरण कर ही बड़ी हासी। बंदर के गांव में आ जाता है तो सारे बच्चे उसके पीछे लग जाते हैं। उसी तरह उस लंका में हनुमान जी के पीछे सारे बच्चे लग गए थे। नगरवासी लोग तमाशा देखने आ गए हैं हनुमान जी को। लोग हंसी मजाक करते हैं, पैरों से ठोकर मारते हैं, बच्चे गुदगुदी करते हैं हनुमान जी को। अरे बाजही ढोल दही सब तारी, नगर फिरी पुणे पूछ प्रजारी। पावक जरता देखी हनुमंता, भयहु परम लघु तुर लघु रूप तुरंता। ढोलक पीटते हैं, तालियां पीटते हैं बच्चे हनुमान जी को पूरे नगर में घुमाकर फिर उनके पूंछ में आग लगा दिए। आग लगा दिए। आग को जलते हुए देखकर कपिराज श्री हनुमान जी छोटे से रूप में हो गए और अरे निबू की चढ़ाऊं कपि कनक अटारी, धोई सभी दिनी साचर नारी। और हनुमान जी बंधन से निकलकर, हनुमान जी बंधन से छूटकर सोने का अटारियों पर जा चढ़े। जब राक्षस लोग देखेंगे ये तो भाग नहीं रहा है, ये तो सोने का अटारियों में आग लगाने लगा, तब नहीं राक्षसों की स्त्रियां सब भयभीत हो गई। आहि रघुनंदनी राघव राम हरे, सिया राम हरे रज राम हरे। तेल डालना तो तेल डालना। सिया राम हरे रज राम हरे, हरि प्रेत ही अवसरे
चले मरतून चाश, अठाश करी गर जा कभी, बढ़िला आकाश में। भगवान की प्रेरणा से ऊंचाश हवा चलने लगी और हनुमान जी ने अठास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। इतना विराट स्वरूप उन्होंने किया। अरे देह विशाल परम हरुआई, मंदिर दे मंदिर चढ़ाई। हनुमान जी का दे हनुमान जी अपने शरीर को बड़े विशाल कर लिए, बड़ी हल्की फुर्तीली से एक महल से दूसरे महल पर कूद कर आग लगाने लगे। नगर जलने लगा, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़े भयंकर लपटें लंका में उठने लगी। अरे तातू मातू हाँ सुनी हो पुकारा, तातू मातू हाँ सुनी हो पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हाय बापा हाय मैया, चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ने लगी। सभी बच्चे औरत सभी लोग अपने अपने घर छोड़कर भागने लगे। हनुमान जी आग लगाना शुरू कर दिए हैं। हम जो कहा यहाँ कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने पहले ही कहा था कि ये छोटा मोटा कोई बानर नहीं है, छोटा मोटा कोई बानर नहीं है। बानर का रूप धरे जरूर कोई देवता आया हुआ है। ये रावण ही मूर्ख था जो इसको साधारण बानर समझ लिया, जिसने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, इसके रावण के पुत्र को मार दिया, मेघनाथ को धूल चटा दिया, फिर भी इसको साधारण बानर समझ लिया। इसने रावण ने हम सब की घर जला दिया। अरे साधु अवज्ञा अरे कर फलु ऐसा, जरनी जरई नगर आ नाथ कर जैसा। कहते हैं साधु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। साधु का अपमान का ये फल है। नगर लंका नाथों की नगर की तरह जल रहा है, नगर की तरह जल रहा है। अरे चरण गुरुनी मिसियक माही, एक विभीषण पर गृह नाही। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर पूरा लंका में आग लगा दिया, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। अरे ताकर दूत अनल जेहि सिरे जा, जारन सोते ही कारण गिरी जा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिन्होंने अग्नि को बनाया है, श्री रामचंद्र जी ने ही अग्नि को बनाए हैं। इसीलिए हनुमान जी आग से नहीं जले और अग्नि देव से भी हनुमान जी को वरदान मिला हुआ है। प्रचंड अग्नि में भी हनुमान जी को कुछ नहीं हो सकता है, यह अग्नि देव से वरदान मिला हुआ है। कहते हैं अग्नि से नहीं जले हनुमान जी ने पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक पूरी लंका में लंका को जला दी। और हनुमान जी अपनी पूंछ को समुद्र में जाकर कूद पड़े और अपनी पूंछ को बुझा दिए। श्री राम जय राम रम रम कोहिए, जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लघुरोत बहोरी। जनक सुता के आगे फाट भयो कर जोरी। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके श्री हनुमान जी फिर छोटा सा रूप धारण किए और माता सीता जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे मैया, मैं अपना कार्य करे आया। रावण का सतत प्रयास किया समझाने को, लेकिन वह माना नहीं, इसीलिए मैंने उसकी लंका जला दिया है। हे माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। अरे माँ, हनुमान जी कहते हैं अरे माँ तुम ही दी जे कछु चिन्हा, जैसे रघुना एक मोहि दीना। हे मैया,
जैसे प्रभु ने अपने राम नाम की मुद्रिका दिए थे, उसी प्रकार हे मैया कुछ आप अपनी भी पहचान दे दो, जिससे प्रभु को मैं दिखाकर ये बात को साबित कर सकूं कि मैं आपसे मिल लिया हूं। हनुमान जी कहते हैं, मात मोहिती जे कछु चिन्हा, जैसे रघुना एक मोहि नाहम, चूड़ामणि उतारत बदहमो, हर्ष समेत वन सुतल हूं। तब मैया कहती है कि जब हम अयोध्या से चले थे तो हे पुत्र हे हनुमान, माता कैकेयी ने सारे गहने वस्त्र उतार लिए थे, बस ये गिरवा वस्त्र धारण करके हम जंगल को चले थे, लेकिन बाल में ये मैंने चूड़ामणि यानी चाप लगा कर चले थे, यही मेरे पास है। हे पुत्र ये ले लो और प्रभु जी को दिखा देना, वो तुरंत जान जाएंगे ये चूड़ामणि मेरी है। और मैया दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अपनी संदेशा कहती है कि कहूं तात यश मोर प्रणामा, सब प्रकर प्रभु पूर्ण कामा। कहूं तात यश मोर प्रणामा, सब प्रकर प्रभु पूर्ण कामा। जानकी जी माता सीता जी कहने लगी कि हे तात, हे बजरंगबली, हे पुत्र, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना मेरे प्रभु से कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तदपि दीन दुखियों पर दया करना ही आपका विरध है। और आपकी पत्नी ये सीता इस जगत में सबसे ज्यादा आज मैं ही दुखी हूँ, दीन दुखियों पर दया करना ही आपका विरध है। और आपकी पत्नी सीता सबसे ज्यादा दुखी है, उस विरध को याद करके दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नथ मम संकट भारी। मैया कहती है आपकी ही पत्नी सबसे शक्तिशाली जगत पिता की पत्नी मैं सीता आज बहुत दुखी हूँ, इसलिए हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कर दीजिए। अरे तात शक्र सुत गाथा सुनई हो, बान प्रताप प्रभु समझई हो। हे हनुमान, एक हमारी पति पत्नी के बीच की जो बातें हैं वह बात मैं तुम्हें बताती हूँ, जिससे प्रभु जान जाएंगे कि तुम मेरे से मिल चुके हो। वह बात क्या थी कि तात शक्र सूत गाथा सुनई हो, बान प्रताप प्रभु समझई हो। इंद्र का पुत्र का नाम था जयंत। जयंत एक बार प्रभु का बल देखने के लिए दंडक वन में आया और कौआ का भेष बना लिया। उस समय प्रभु मेरे लिए फूलों के गहने बना रहे थे और प्रभु गहने बना रहे थे। उसी समय जयंत कौआ का भेष में आया और मेरे पैरों में चोंच मार दिया। जैसे उसने चोंच मारा उसी मेरे पैरों से खून की धारा बह चली। जैसे मेरे प्रभु राम जी की नजर पड़ी मेरे पैरों पर और जयंत कौआ का रूप देकर भागना शुरू कर दिया। खून की धारा देकर प्रभु को गुस्सा आ गया और प्रभु ने एक रामबाण, एक सीख उठाकर रामबाण का संधान किया। वह सीख रामबाण बना और तीनों त्रिलोक में जयंत, इंद्र के पुत्र जयंत को दौड़ा दिया। जब जयंत ने अपने पिता इंद्र के पास गया कि इस रामबाण से मेरी रक्षा करो, इंद्र ने कहा कि मैं इससे रक्षा नहीं कर सकता, तुम ब्रह्मलोक जाओ, शायद ब्रह्मा जी से तुम्हारी रक्षा करे। ब्रह्मलोक में भागा हुआ ब्रह्मदेव ने से कहा कि हे पिता, हे ब्रह्म पिता, इस रामबाण से मेरी रक्षा करो, मेरे से गलती हो गई, मैं उनका बल देखने गया था और माता के चरणों में चोट मार दिया। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस रामबाण से मैं नहीं रक्षा कर सकता, तुम शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास जयंत गया। शंकर जी ने कहा कि रामबाण से मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, तुम विष्णु लोक जाओ, विष्णु भगवान के पास जाओ। विष्णु भगवान के पास वह भागा, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी इस रामबाण को रोक नहीं सकता। तब
जयंत लाचार हो गया कि इस राम बाण से मेरी रक्षा कौन कर सकता है। तब नारद जी के पास गया। नारद जी ने कहा कि अरे मूर्ख जयंत, अब तो तेरी जान कोई नहीं बचा सकता, एक मेरी बात मान तो मैं तुझे बता दूं। जयंत ने बोला कि मरता क्या न करता ही नारद बाबा, आप मुझे बताओ कि इस राम बाण से मेरी जान कैसे बचेगी। तो नारद जी ने कहा कि जिन प्रभु ने यह बाण चलाया है, उसी प्रभु के चरणों में जाके गिर जा और वही तेरी इस बाण से रक्षा करेंगे, नहीं तो तीनों त्रिलोक में तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जयंत भागता हुआ आकर प्रभु के चरणों में गिर गया, लगा रोने गिलगिलाने की, प्रभु मैं तो आपका बल खाने आया था, इसलिए जगत आपको राम कहता है और आप एक साधारण मनुष्य के भांति इस जंगल में भटक रहे थे। ये मेरी मति मारी गई थी कि मैंने माता के चरणों में चोट मार दिया। कौआ के रूप में ही शरणागत वत्सल, हे दया के समुद्र, हे करुणा के सागर, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब प्रभु को उस पर दया आ गई। प्रभु ने कहा कि हे जयंत, तूने गलती तो कर दिया, लेकिन यह राम बाण अपना काम करके ही रुकेगा, इसलिए जा, मैं तुझे एक आंख से अंधा करता हूँ। तब से कौआ को एक आंख से दिखाई नहीं देता है। वही राम बाण कौआ के आंख में लगा। भगवान बोले ये जो बाण निकल गया है उसे हम रोक नहीं सकते हैं, इसलिए राम जी ने उसका एक आंख मार दिया, उस बाण का संधान उस आंख पर कर दिया। लेकिन जयंत की आंखों की जान बचा दिए। हरि तात शक्र सोता ताथा सुनई हो, बाण प्रताप प्रभु समुझई हो, मास दिवस मोहु नाथु नयावा, तै पुण्य मोही जीवत नहीं पावा। हे तात, हे बजरंग बली, हे संकट मोचन, प्रभु से यही कथा सुनाना। यह कथा सिर्फ प्रभु जानते हैं और मैं जानती हूँ। जब ये घटना घटा था तब ये हम वन में थे। ये जब कथा सुनाओगे ना तो प्रभु जान जाएंगे कि तुम मेरे से मिल चुके हो, और प्रभु का स्मरण दिलाना कि हे प्रभु, एक सीख का बाण संधान किया था और आज तो हाथ में धनुष और बाण है, फिर भी आपकी पत्नी सीता इस रावण के कैद में है। अरे, और उन्हें कहना कि 1 महीने के भीतर मेरे प्रभु राम जी नहीं आएंगे, फिर मुझे रावण भी 1 ही महीना का टाइम दिया है, अगर प्रभु नहीं आएंगे तो रावण मुझे मार देगा, उससे पहले मैं ही मर जाऊंगी। कहूँ कब तुम, अरे कहूँ कब की विधि राखो प्राणा, तुम हूता तो कहत अब जान। हे पुत्र, तुम्हें देखकर छाती ठंडी हुई थी। अरे कहूँ कब की विधि राखो प्राणा, तुम हूता तो कहत अब जाना। तो ही देखीसी तल भई छाती, पुनि मुख सोई दिन सुन राती। अरे तो ही देखीसी तल भई छाती, पुनि मुख सोई दिन सोई राती। हनुमान, तुम्हें देखकर तो मेरी छाती ठंडी हुई थी कि चलो इस लंका में अकेली थी, मेरा पुत्र आ गया मेरे साथ, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, तुम भी जाने को कह रहे हो। तुम्हें देखकर मेरी छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे इस लंका में वही दिन और वही रात बीतेगी, बताओ मैं कैसे रहूं। हनुमते माँ कहती है कि प्रभु को बोलना उनको जल्दी आने के लिए। हनुमते जाके प्रभु जी से कहना, हनुमते जाके प्रभु जी से कहना कि अखिया प्यासी तरसे नैना। हनुमते जाके प्रभु जी से कहना कि अखिया प्यासी तरसे नैना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना। माँ कहती है कि हे हनुमान, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। प्रभु जी की मूर्ति
हरदम उनके याद में रोती। प्रभु जी की मूरति, प्रभु जी की मूरति जैसे मोती, याद में उनके हरदम रोती। औरत का पति असली है गहना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना, कि अखिया प्यासी तो तरसे नैना। किसी भी माता बहन के लिए उसका पति ही इस जगत में उसका गहना होता है, वही सबसे बड़ा श्रृंगार है। मैया कहती है कि औरत का पति असली है गहना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना। हनुमती जाके प्रभु जी से कहना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना। याद मेरी क्या उनको भी आती, बुझ गया दीपक जल गई बाती। याद मेरी क्या उनको भी आती, बुझ गया दीपक जल गई बाती। मेरा संदेशा, मेरा संदेशा उनसे भी कहना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना। हनुमती जाके प्रभु जी से कहना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना। माँ कहती है कि रावण भी 1 महीने का ही समय दिया है, और हे हनुमान मैं तुम्हारी राह देखूंगी। प्रभु को 1 महीना से पहले लेके आ जाना इस लंका में। 1 महीने में प्रभु नो ही आए, नो ही मिलेंगे हम उनसे भी कहना। 1 महीने में प्रभु नो ही आए, नो ही मिलेंगे हम उनसे भी कहना। मेरी कसम ए, मेरी कसम ए प्रभु जी से कहना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना, कि अखिया प्यासी तरसे नैना। माता भगत रोने लगी, हनुमान जी भी रोने लगे, और हनुमान जी कहते ही मैया अगर आप ऐसे रोगी तो मैं कैसे प्रभु के पास जाऊंगा, और कैसे प्रभु को लेकर आऊंगा। जनक सूत ही समुझाई करी, बहुविधि दिर्जोतीन। चरण कमल सिरु नाई कपी, गौन राम पही कीन। माता जानकी जी को बहुत प्रकार से हनुमान जी बहुत प्रकार से समझाए, हिम्मत दिए, विश्वास दिलाए कि हे मैया अपने पुत्र पर विश्वास रखो। जिस पुत्र ने पूरी लंका में तबाही मचा दिया, और मेरा कोई बाल भी बाका न कर सका, इस अपने पुत्र हनुमान पर भरोसा रखो। मैं गया और प्रभु को लेकर आया। माता को बहुत प्रकार से समझा बुझाकर कपिराज श्री हनुमान जी माता के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गमन किए। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। आज श्री हनुमान जी का जन्मदिन था। आज ही के दिन चैत्र मास पूर्णमासी के दिन आज मेरे बाबा का